हरे कृष्णा। तो चर्चा कर रहे थे भगवान के बारे में। तो वो आंखों में पट्टी बांध करके लेने के लिए तैयार होता है। बोलता है कि मैं आंखों में पट्टी बांध करके आपको लेकर के चलूंगा, आपको रास्ता आने जाने में देखने नहीं है और किसी को बताना नहीं है। वो शर्त के लिए तैयार हो जाता है ब्राह्मण विद्यापति। तो सवारी ने तो क्या करते हैं कि आंखों में पट्टी बांधकर इनको लेके जाते हैं। तो विद्यापति को तो यही करना था कि उसको पता लगा करके महाराज को बताना था। तो वहां पे भी ये सोचते हैं अच्छा ठीक है। तब जब लेके जाते हैं विद्यापति एक चालाकी क्या करते हैं, जो सोरसों होती है राई राई, तो एक पोटली छुपा करके बांध के ले जाता है साथ के अंदर। जब ये जंगल मार्ग होते हुए लेकर के सवारी ने जाता हूँ नील माधव के पास दर्शन कराने के लिए, रास्ते में जाते टाइम पे राई बीच बीच में सोरसों को बीच बीच में गिराते हुए जाता है जंगल मार्ग होते हुए, ताकि वो निशान पेड़ उग जाएंगे। जब भी वो आएगा निशान दिखने लगेगा। तो सरसों डालते हुए वो लेकर के वो छुप छुप करके डाल देता है। और वो जब लेकर के जाता है वहाँ नील माधव के पास, वहां लेकर के सवारी ने आंखों से पट्टी खोल देता है। खोलते ही नील माधव जब दर्शन करते हैं, दर्शन करके इतना आनंद हो जाते हैं, वो नृत्य करने लग जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। वहाँ आनंद हो जाती है। कौन? विद्यापति ब्राह्मण ने खुश हो जाती हैं। तो फिर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके दर्शन करते हैं। उतनी देर में वो जो सवरी तो कुछ जड़ी बूटी और फूल पुष्प लाने के लिए इनको वहां मंदिर में छोड़ करके बोलते हैं कि मैं लेते हुए आता हूँ, तब तक आप दर्शन कर लीजिए। तो फूल पुष्प जड़ी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। उतनी देर में ये क्या करते हैं, इनके दर्शन होने के बाद जब पलट करके पीछे देखते हैं तो उसके ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा क्या कर रहा था, बैठा हुआ लेटा हुआ था डाल के अंबर। अचानक नीचे गिरा। नीचे क्या था, पानी के एक तालाब टाइप की थी। तो नीचे गिर करके डूबता है और जब उठने की होता है तब कौवा नहीं उड़ता है, तो वो क्या उड़ती है, चतुर्भुज वैकुंठ रूप में से वहां से कुएं से वो मतलब तालाब से निकलते हैं प्रभु। और चतुर्भुज जो वैकुंठ की तरफ, चतुर्भुज जो भगवान वो निकलते हैं तो वैकुंठ की तरफ चलने लगते हैं। तो ये देखते हुए ये ब्राह्मण सोचता है कि ये तो यहाँ से गिरने के बाद एकदम अमर होकर के वैकुंठ जाते हैं, तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। तो ये भी जाकर के वो पेड़ के ऊपर चढ़ के जब कूदने की तैयारी करता है, ऐसा देखता हुआ तो आसमान से उस टाइम क्या होता था, सब भगवान लोग जो भी होते हैं आकाश मार्ग से आवाज होती थी, आवाज निकलता था। तो आकाश मार्ग से आवाज हुआ कि है ब्राह्मण विद्यापति, आप ये भूल रहे हैं कि आप ये नील माधव के दर्शन आपने किया, ये जाकर के आपको इंद्रधनुष महाराज को बताना है, आप ये क्या कर रहे हो। उनको याद आ जाता है। वो आसमान से जो आवाज सुनते हुए पेड़ से नीचे उतर करके वापस आते हैं। इतनी देर में सवारी भी आ जाता है मंदिर के अंदर। सवारी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर जब करते हैं उस टाइम इनको देख करके, जो ब्राह्मण को देख करके भगवान एक प्रकट होकर के एक आवाज आती है सवरी, तो मेरा निवेदन है, मैं आपसे इतना दिन से आप पूजा कर रहे हो, इसके अंदर आपके प्रसाद और आपके पूजा खा करके प्रसाद खा करके आपके हाथों से बोर हो गया। अब मैं राजयोग करना चाहता हूँ, मेरे भक्त महाराज के पास जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जब आवाज होती है तो ब्राह्मण वो सवरी सोचता है अरे मेरे से तो छिन जाएगा मेरे भगवान की सेवा करने का। तो इस तरीके से सुन करके उस ब्राह्मण को, विद्यापति को आंखों में पट्टी बांध करके वापस ले जाता है घर के अंदर। घर के अंदर जा करके ऐसा सुन करके वो अपने पुत्री ललिता और ब्राह्मण विद्यापति को दोनों को हाथ पैर बांध करके घर में बांध लेता है। तो गुस्सा के अंदर तो फिर अपने पुत्री बार बार निवेदन करती है कि सवारी से कि आप एक काम करो, मेरे एक पिताजी मेरे एक बात रखिए, इनको खोल करके छूट दे दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं बोलूंगा, इनको जाने दीजिए। निवेदन करने में फिर क्या करता है, सवारी ने विद्यापति ब्राह्मण को खोल देता है। वो ब्राह्मण वहां से निकल करके जल्दी जाकर के महाराज के पास पुरी के अंदर पहुंचता है। पहुंच करके महाराज को सारे बातें बताते हैं। महाराज एकदम सेना सामंत मंत्री संतरी लेते हुए वो वहाँ मंदिर के लिए आते हैं।
तो ब्राह्मण सब चीजें बता देता है। इस तरीके से मैंने सोर्सों डाल कर आया, अब तब तक पेड़ उग गए होंगे, आप ऐसे ऐसे जाकर के इसी मार्ग से उसी मंदिर में जाना, ऐसे ऐसे निशाने मिलेंगे, पेड़ों के निशान जैसे जैसे उगता हुआ मिलेगा वैसे वैसे आपको मंदिर मार्ग की रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से महाराज वहां जा करके पहुंचते हैं, वहाँ सेनापति वेनापति लेकर के जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, कोई दर्शन नहीं मिलती है, कोई भगवान वहाँ पे नहीं है, सब कुछ खाली है। तो ऐसा देख करके गुस्सा आता राजा को। तो राजा क्या करते हैं, वो पूरी गांव को बंदी बना लेते हैं। वो जो सवारी है विश्वास, उनको बंदी बना करके उनको आदेश देते हैं, इनको जेल में ले चलो। जैसे बांध लेते हैं उनको, ऊपर आसमान से आकाश मार्ग से आवाज आती है राजन, इनको मत बांधो, इनको छोड़ दीजिए, आप ऐसे करो, आप यहाँ से जाओ, पुरी के अंदर समुद्र के किनारे में आपको एक जगह उन्होंने बता दिया कि नील पर्वत है, वहाँ पे आप मंदिर बनवाओ, वहाँ पे मैं आपको मिलूंगा। कैसे मिलूंगा, बोले ये नील माधव के नाम से आप मुझे और नहीं मिलेंगे, ना इसी नाम से आप पूजा करेंगे, मैं वहाँ पे मिलूंगा आपको दूसरे रूप के अंदर। आप ऐसे करना, एक जगह बता दिए समुद्र किनारे पे, बोले यहाँ पे एक लकड़ी तैरता हुआ आएगा, दिन बार सब बता दिए, लकड़ी तैरता हुआ आएगा, बहुत लकड़ी, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म निशान बने हुए होंगे, और 4 चीजें लिखी हुई होगी, निशान होगा, वो मेरे वहाँ लकड़ी होगी, तैरता हुआ वो समुद्र किनारे पे आएगा, आप इसको लेकर के वो उसको बनवाएंगे, तो मैं जगन्नाथ के नाम से प्रकट होकर के आपको दर्शन दूंगा, तभी आप मेरे पूजा कर पाएंगे। तो ये सुन करके महाराज उनको विश्वास को जो सवारी थे उनको खोल देता, छोड़ देते हैं, वापस लौट जाते हैं अपने राज्य को जा करके जैसे जैसे भगवान ने बताए थे। तो वो जो नील पर्वत है वहाँ रास्ता बना करके मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, मंदिर बनवाने की तैयारी करते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने बताए थे, तो ये जो जगह समुद्र किनारे पे तैरता हुआ लकड़ी मिलेगा कुछ दिनों के बाद, जो समय जो तारीख जिससे बताए थे, इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। तो वो लकड़ी तैरता हुआ मिलता है उनको, तो वो सारी पूजा पाठ के समय तो वहां जा करके पहुंचते हैं, लोग बाग सबको लेकर के जाते हैं सेना समेत को। वो लकड़ी को सभी ने हाथ लगा लिए, वो लकड़ी हिलने की मन ही नहीं किया, हिलने की बिल्कुल कोई भी उठा नहीं पाया, कितना भी ताकत लगा दिए, कितना भी जोर लगा दिए, कितना भी लोग प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी महाराज ने भगवान को याद किया, प्रभु ये कैसे हो रहा है। तो भगवान आवाज दिए, बोले आप वो जो सवारी हैं और वो जो विश्वास के नाम से उनको आप लेकर के आओ और एक स्वर्ण मंदिर के मतलब बनवाओ, तो उसके अंदर ये लकड़ी और वो सवेरे मुझे लेकर के इस तरीके से यहाँ से आएगा वो, तभी मैं जाऊंगा यहाँ से। तो इस तरीके से उनको लेकर के आए, तब लेकर के इनको जब लेने की कोशिश किया, आए तो लाने के बाद फिर पूजा पाठ कीर्तन अच्छे तरह से एकदम पूजा पाठ करके मार्जना करके तो वो तैयारी करने की कोशिश किए। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई कारीगर जो भी कारपेंटर तो इनको तैयारी करे इस तरीका से। तो जितने भी कारीगर आए उस लकड़ी को कोशिश किए भगवान को बनाने के लिए कि जब वो छैनी और हथौड़ा जो भी औजार उनमें लकड़ी को टच करते हैं उनका औजार टूट जाती है, कोई भी औजार काम नहीं किया। तो महाराज ने क्या किए, बोले कोई तो बात है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को याद किए, ब्रह्मा जी की यादों में तपस्या किए। तो वहां से आवाज आया, ब्रह्मा जी आए, यज्ञ किया, तो पवित्र करके कीर्तन हुए। सारे काम करने के बाद बताते हैं वो जो यज्ञ बनाए थे ब्रह्मा जी ने, वो यज्ञ जहाँ हुआ था आज वो मंदिर वही है, सत्य घटना है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से करते करते हैरास हो गए, कोई भी कारीगर उसको बना नहीं पाया, सबके औजार टूट गया। तो भगवान खुद विश्वकर्मा जो है वो देवता के अंदर विश्वकर्मा होकर के विश्वकर्मा खुद आए एक वृद्धा अवस्था के अंदर। विश्वकर्मा वहां पे आकर के बोले, विश्वकर्मा जी वृद्धा अवस्था होकर के तो क्या बोले कि मैं बनवा सकता हूँ, आप मुझे एक बार चांस दे के देखिए। तो जो बनवाना है, राजा ने क्या उनके सपने में क्या आया था
कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में से दर्शन मिलेंगे, मैं जगन्नाथ के नाम से प्रकट होऊंगा। तो वो जो लकड़ी दारू ब्रह्म, वो लकड़ी का नाम है दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म जो लकड़ी पेड़ होती है वो उसी के अंदर से ही लकड़ी काट करके वो लकड़ी से ही बनेगा दारू ब्रह्म लकड़ी से। उसमें वो निशान क्या था, शंख चक्र गदा पद्म, भगवान के दिए हुए वो सारे चीजें था। इस तरीके से तो वो विश्वकर्मा खुद आए एक वृद्धा होकर के कि मैं बनवाऊंगा। तो इस तरीका से था। और भी थोड़ा सा कथा है, वीडियो बढ़ते जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा इसको थर्ड वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा। निवेदन सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर देखना, समय निकाल कर, तभी आपको ये पूरा होएगा, आपका ये स्टोरी, आपके जवाब पूरे मिलेंगे। तो मैं ज्यादा बड़ी नहीं बना पाऊंगा। तो निवेदन है, मैं अभी साथ में और नंबर में एक ही नंबर दूंगा एपिसोड का, तीनों में ही कंप्लीट आपको ये कथा मिलेगी। भगवान की कथा है, थोड़ी बड़ी है, पूरी डिटेल बताने में, शॉर्ट में बताने से समझ में नहीं आएगी। तो हरे कृष्ण।